जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। देख दिया आपने मतलब। हाँ बस ठीक है, पापा को तो फेल लेगा पैसे को देखो। ठीक है अनमोल यहाँ पर धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। स्पीकर भी तो लगा रखा था। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों में परिवार के बहुत ही प्रिय सदस्य, जो कि बहुत कम समय में परमात्मा के चरणों में जा विराजी, जो कि बहुत बड़ा दुख है परिवार के लिए, सहन नहीं कर पा रहे परिवार के सदस्य कि ऐसा ये क्या हुआ हमारे साथ कि इतना बड़ा दुख एकदम से परिवार पर आकर टूट पड़ा। और ऐसे समय में बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ऐसे समय में वो कौन सी बात है, वो कौन सा पावन ज्ञान है जिससे हमारा मन शांत हो जाए, जिससे हम ये समझ लें कि कुछ राहत मिली है। वो शब्द, वो ज्ञान, अमृत कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? जो वाल्मीकि धर्म की परंपरा है उसके अनुसार हम सभी पावन पाठ करते हुए उस ईश्वर की बातों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज पावन योग वशिष्ठ में कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा। बहुत सरल शब्दों में मैंने बोल दिया, पर परमात्मा इस शब्द को कुछ और तरीके से कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसका जाना निश्चित है, वो जाएगा। पर दुख इस बात का है कि जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं कि शब्द कौन से हों वो जिससे परिवार को हिम्मत दी जाए, ताकत दी जाए कि वो अपना जीवन आगे बढ़ाएं। वाल्मीकि धर्म अनुसार हमने ईश्वर का दरबार लगाया, उनके चरणों में दीप, चाहे वो ज्योत हो चाहे मोमबत्ती हो, अर्थात कि उसके नाम का प्रकाश करना है, और 4 फल साथ में फूल माला अर्पित की गई कि हे परमात्मा, जो आपने कुदरत बनाई है, जो आपने कुदरत रची है, वो आपको ही
समर्पित है, क्योंकि हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, उसको पानी खाद दे सकते हैं, पर उस पर जो फल आएगा वो हमारी मर्जी से नहीं आएगा। हम चाहे लाख समझ लें, लाख सोच लें कि अच्छा सेब आ जाए, अच्छा फल पेड़ पे लग जाए, पर फल ईश्वर की मर्जी से ही लगता है। और ऐसे ये फूल जो रखे हैं ये भी वही है कि परमात्मा की मर्जी से ही फूल उत्पन्न होते हैं, और हम बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंड के, हम इन फूलों द्वारा ही दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समाज में होता ये है कि जिस पंडित से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम उसे बुलाते हैं, और जब पंडित जी आएंगे तब उनके गुरुओं ने जो उन्हें ज्ञान दिया है, उनके जो आचार्य हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया उन्हें कि आपने जब भी किसी के ऐसे अवसर पे जाना है, दुख के समय पे, तो आपने जाके गरुड़ का पाठ करना है। सुनते हो ना आप कभी कि गरुड़ का पाठ होगा, गरुड़ का पाठ करेंगे, और गरुड़ का जो पाठ है उसमें पूरे विधि विधान उनके दर्ज है, और वो ऐसे आपको बैठ के शांतिमय तरीके से उस परमात्मा की वाणी से नहीं जोड़ेंगे। वो क्या जोड़ेंगे कि आप लकड़ी लेके आइए आम की या जैसी भी मिल जाए, और देसी घी सामग्री, क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है, और वो आपसे जो गरुड़ का पाठ करेंगे उसमें सामग्री डलवा देंगे, जो कि उनकी विधि है। उस पर कोई सवाल नहीं कि वो क्यों करते हैं क्यों नहीं करते। सवाल हमारे ऊपर है कि हम जब कहते हैं कि हम वाल्मीकि हैं, हम क्या कहते हैं, हम कौन हैं? जब अपनी पहचान बताएंगे तो हम कहेंगे हम वाल्मीकि हैं। तो हम जब कहते हैं कि हम वाल्मीकि हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं, विधि विधान हैं, वो भी अलग हैं, और वो अलग हैं तो हम उन हवनों के बीच में सामग्री नहीं डालते। बहुत लोग जोर लगाते हैं जब कभी किसी घर में परिवार में दुख का समय आ जाता है, तो ज़्यादातर रिश्तेदार ही होते हैं जो बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। वो क्या कहेंगे कि फला पंडित को बुला के हवन तो करवाना ही है। और होता किस लिए है? होता इसलिए है कि कहीं जो रूहें हमारे बीच में से बिछड़ गई, जो शरीर हमारे बीच में से बिछड़ के अलग हो गया, कहीं वो दोबारा ना आ जाए, दोबारा आकर हमें पकड़ ना ले, हमें तंग ना कर दे, इसलिए होता है। बस इतनी बात है। और परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जो पावन वाणी है, वो हमें इन सारी चीजों से अलग करती है। जो मैं बातें कह रहा हूं समझ आ रही ना? पर जब पंडित पाठ करेगा गरुड़ का, तो वो अपने मंत्र बोलेगा, केवल और केवल मंत्र, और उसमें आपको सिर्फ एक लाइन समझ आएगी, स्वाह, कि आप उसमें सामग्री डालिए और कहिए स्वाह। अब ये नहीं पता उसने हमारे खिलाफ कुछ कह दिया या फिर हमारे समाज के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ कह दिया,
हम तो हर बात को सुआ कर रहे हैं। हमें आज जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? मैंने कहा ना, वो कौन से शब्द हैं जो आज हमें शांति पहुंचाएंगे? तो वो शब्द हैं परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की पावन कलम से लिखा हुआ पावन योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ, जिसका सिमरन युगों युगों से मनीषियों ने, विद्वानों ने, संतों ने, गुरुओं ने किया है। और उस पावन वाणी को आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विक्कल जी महाराज ने संग्रहित किया है। जो पावन ग्रंथ मेरे समक्ष सामने रखा है, इस ग्रंथ को विक्कल जी महाराज ने संग्रहित किया है, जिसके बीच में प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी की वाणी पावन आदि नित्य नेम दर्ज है। और आदि धर्म के जो संस्कार हैं, जिसकी मैंने बात की थी, वो संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सभी संस्कार इस पावन ग्रंथ में विद्यमान है, इस पावन ग्रंथ में दर्ज है। और उसी में से हम पावन वाणी ग्रहण करने जा रहे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेना, थोड़े समय में ही आपको कोशिश करेंगे कि आपका मन शांत हो। तो ईश्वर की जो वाणी है, पावन योग वशिष्ठ, जो कि पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ में दर्ज है, उस ग्रंथ में से हम कुछ श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, शब्द ग्रहण करने जा रहे हैं, जो कि मैं 5 से 7 मिनट में पढ़ दूंगा। पर एक एक शब्द आपके जीवन से जुड़ा है, आप सभी के जीवन से जुड़ा है। और जिस उपलक्ष्य में बैठे हैं, जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच में से बिछड़ के चले गए, उनके लिए शांति व मोक्ष की कामना, एवं हम उस दुख को कैसे सहेंगे, वो वाणी इसमें दर्ज है। तो एक शब्द आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। और दूसरा, खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, ऐसे दोनों अंगूठे जोड़ के आदि पावन सत्य चिन्ह बना लेंगे। और जयकारे का जवाब जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय, ये भी देना आप सभी। तो पावन वाणी सिमरन करेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि। हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है, वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता, वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। उत्साह ही बलवान होता है।
उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। और अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है कि जितनी कि स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को पार उतारने में सहायक होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती है। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती है। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते। वे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंततः जो मृतक मानव के लिए शोक करता है उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की सामर्थ्य नहीं है। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मृत्यु साथ ही चलती, साथ ही बैठती जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़े हैं। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग कर दो। प्रसन्नता और उल्लास पूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार लोग अपनी स्त्री की पर पुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की औरतों की रक्षा भी करनी चाहिए। इंसान को जितना वो बोझ उठा सके उतना ही उठाना चाहिए जो उसे थका ना दे, और उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, जो रोग पैदा ना करे।
राष्ट्र में कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशशील हैं, दुखदाई हैं। सुख केवल दुख के लिए और जीवन मरण के लिए। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहे हैं। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं, ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुरस्त संसार समंदर से निष्मेक क्षण मात्र में ही पार हो जाते हैं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आत्मा पकड़ लगी तो खेल ली। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी आप सभी ग्रहण कर रहे थे। उसमें से बहुत ही अनमोल अद्भुत ज्ञान हम सभी ने, जैसे मैंने बताया था, 5 से 7 मिनट में हम सभी ने सिमरन कर लिया। पर जो हमारे मन को शांति पहुंचाए वो शब्द कौन सा है? एक शब्द हमने पढ़ा कि विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। विषय क्या है? विषय हमारे रिश्ते हैं। जैसे आप आम देखते होंगे, जब किसी का कोई पारिवारिक सदस्य इस संसार से जाता है तो उसके जो बिल्कुल दिल के पास होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, वही रोते हैं। बाकी रिश्तेदार, सगे संबंधी हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि नहीं, घबराओ नहीं। पर आप देखते होंगे आंसू उस बेटी के निकलते हैं जिसकी माँ जाती है, या उस भाई के आंसू निकलते हैं जिसका भाई इस दुनिया से चला जाता है। और ये विषय ही हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं। ईश्वर अगली लाइन में कहते हैं, यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। कि हम इस संसार में जब आए हैं तो जाना निश्चित है।
पर वो कोई ऐसी विधि हो, ऐसा कोई काम हम कर जाएं जिससे संसार, हमारा परिवार हमें याद करे। और ईश्वर आगे बढ़ के एक लाइन और कह रहे हैं कि यहां से मरने के बाद वो आगे भी जा सकता है, उसका जन्म कहीं और भी हो सकता है। ये चक्र उसका चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर ने एक ही रास्ता बताया है, जिस रास्ते को हम ढूंढने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हे परमात्मा, कि वो कौन सा गलत काम हमारे से हो गया कि हमारे परिवार में इतना बड़ा दुख आया, और अगर ये दुख आया है तो इससे हम अपने जीवन को कैसे शांत करें, कैसे इस दुख को हम सहन करें। उसके लिए परमात्मा रास्ता बताते पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ क्या? मेहनत। कि आप अपने परिवार को, अपने मन को मेहनत करके, क्योंकि उसमें भी मन को समझाने में भी मेहनत लगती है। मन को ऐसे नहीं समझा सकते। मन को समझाने के लिए कि जो हमारे साथ हुआ है, ये पता नहीं परमात्मा ने कौन सा खेल रचाया, पर हमें आगे का सोच के कि जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनके लिए जीना है, उनके लिए अपने मन को पुरुषार्थ में लगाना है। तब हमारा जीवन आगे की ओर, जिसको निर्वाण कहते हैं, कि आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अगर हम खुद को ऐसे ही तोड़ लेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, ये कमी कभी पूरी नहीं होगी कि जो परिवार के सदस्य हमारे बीच में से बिछड़ गए। पर हमें भी जीना है सभी को, और उनके जो सपने हैं उन्हें पूर्ण करना है। तो परमात्मा की जो वाणी है हमें इस दुख की घड़ी में ये आश्वासन देती है कि हम अपने मन को शांत करें। शांत करें, साथ में किसी भी आडंबर, किसी भी पाखंड में, क्योंकि बहुत लोगों का जो कारोबार है इसी से चल रहा है कि जब किसी को सपना आ जाए और सपने में अगर परिवार का कोई सदस्य दिख जाए जो इस संसार से चला गया, तब क्या होगा? तब किसी पंडित के पास, किसी मौलवी के पास, किसी किए कराए वाले के पास हम पहुंच जाते हैं। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो, उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि जाइए कोई बात नहीं, आपका उनके साथ प्रेम था, आप उन्हें जानते थे इसलिए वो आपको दिख गए। वो आपको कहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ गलत हुआ, आप फला पूजा करवाइए, फला धागा डलवा लीजिए। और जब आप उसमें फंस जाओगे, जो वाणी आप पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ का रास्ता परमात्मा बता रहे हैं कि आप इन चीजों की तरफ नहीं ध्यान देंगे। आप ध्यान किस तरफ देंगे? कि परमात्मा ने जो रास्ता बताया पुरुषार्थ का, मेहनत का, कि हम अपने मन को मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ परमात्मा की बात को मानेंगे। ऐसे आडंबरों में, ऐसे पाखंडों में हम नहीं फंसेंगे। तब आपको लगेगा कुछ समय में आपके मन को राहत मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं
ये कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं। और गरीबों को हर तरह की समस्या होती है, रोजगार की भी, दवाई दारू की भी, और घर में किसी न किसी प्रकार तंगी के कारण क्लेश भी चलता है। पर उसी समय अगर ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए और वो सपने में हमें दिख जाए और वहां से डबल मार पड़ जाती हमारे ऊपर कि हम किसी ऐसे पाखंडी के पास पहुंच जाते हैं जो हमें लूटने का काम करता है, जो एक तो हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, दूसरा उसकी फीस के लिए या उस पूजा के लिए हमें कानों की बाली भी बेचनी पड़े या घर का कोई सामान बेचना पड़े या किसी से सूद पर इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़े, तो हम लेके उस काम को करेंगे। वो केवल इसलिए कि मेरा सोहम जी के साथ प्रेम था, क्योंकि जो तीनों परिवार में से गए हैं उनका जीवन का अलग अलग रोल है। एक माँ है जिसने पूरा जीवन व्यतीत किया परिवार में, घर में। एक बेटा है जो गोद में खेला होगा, कई बार झगड़ा भी होगा, कई बार नाराज भी हुआ होगा, कई बार प्रेम भी किया होगा। वो जो उनके साथ जुड़ाव है वो कभी टूट नहीं सकता, वो याद आएगा। और एक बहू है, और बहू के लिए तो ये होता है जब घर में बहू आए तो खुशियां आती हैं, और वो खुशियां किसी कैमरे में, किसी वीडियो में दर्ज नहीं हो सकती। कुछ हिस्से हम करते हैं, पर उस माँ से पूछो जिस माँ का बेटा शादी करके घर में बहू को लेके आता है, और ऐसा समय जब घर में आता है वो पल हम भूल नहीं सकते। और ये तीनों हिस्से बहुत अहम हैं, माँ, बेटा और बहू, तीनों हिस्से अहम हैं। और तीनों खत्म हो गए, तीनों चले गए, तो आप स्वाभाविक तरीके से समझेंगे कि आपको वो सपने में दिख जाए या आपको कभी महसूस हो जाए कि वो यहाँ खड़े हैं, मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके साथ झगड़ रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत लोगों का धंधा शुरू हो जाता है। वहाँ से बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी नहीं चल रही, साथ में वो लूट भी रहे हैं पूरे तरीके से कि आप इतना दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ। और जब आपने ये पाठ किया है, ईश्वर की जो वाणी है उसको जब एक लाइन को समझ लोगे, ज़्यादा ज्ञान नहीं समझना, केवल एक ही लाइन कि परमात्मा ने कहा पुरुषार्थ ही देव है, कि मेहनत ही भक्ति है। ठीक है, उनके जो हमारे साथ जुड़ाव थे, रिश्ते थे, वो आज तक थे। आज के बाद वो अगर दिखते हैं, अगर आपके मन में विचार ऐसा उत्पन्न होता है, तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की तरफ मुख करके परमात्मा को याद करें कि हे ईश्वर, उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करें। ये प्रार्थना करनी बस। इसके अलावा कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई किसी प्रकार की चीज करने की आपको जरूरत ही नहीं है। और आप देखेंगे कि आपका जीवन खुद ब खुद इन चीजों से बाहर निकल जाएगा। तो ईश्वर की वाणी को समझिए, और परमात्मा ने जो आदेश किया है, मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा की वाणी कह रही है कि पुरुषार्थ ही देव है। अभी एक शब्द हमने और पढ़ा, सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। आत्म अनुभव क्या है? जो मैं बता रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि वो रिश्ता था, कुछ समय के लिए था, खत्म हो गया।
वो चला। रोना बिलखना एक किस्म से आप उस दुख को बार बार, जैसे आप कोई जख्म होता है ना कि आप उसको खुला छोड़ दोगे, उस पर दवाई नहीं लगाओगे, आप उसे पट्टी नहीं करोगे, खुला छोड़ दोगे तो वो फिर दर्द भी करेगा, दुख भी देगा। थोड़ा उसको विचलित करिए, भूलिए, थोड़ा छोड़िए उसको, क्योंकि जो चला गया वो अब दोबारा नहीं आएगा। और जो चला गया उसके लिए हमने पढ़ा भी वाणी में कि जो चला गया उसके लिए शोक करना, अपनी मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। जब हम जितना शोक करते जाएंगे, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कई बार मेरे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे गुरुजी बैठे हैं, ऐसी महान हस्तियां जब कह देती है जितना आप मरे हुओं को याद करोगे, ये शब्द मैं गलत बोल रहा हूं थोड़ा, कि जितना आप उन्हें याद करोगे उतना वो भी आपको याद करें, जितना आप उनसे दूरी बनाओगे उतना वो दूरी बनाए। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि आप जब तक किसी के साथ प्रेम करते हो, देखो आप कभी भी अपने घर में या परिवार में आप जितना प्रेम करना शुरू कर दोगे, वो आपके बिना रहेगा ही नहीं। आप कहीं भी होगे, अब तो फोन आ गया, फोन पे बात करेगा, आपसे मिलने के लिए चाहे कितनी दूर बैठे हो आ जाएगा। ऐसे ही जितना आप इन चीजों को अपने मन से लगा के रखोगे उतना वो दुख देगी। तो यहां से हम पावन वाणी को सुन रहे हैं कि आज के बाद ये जो अंतिम अरदास है, अंतिम अरदास का मतलब कि आज हमने सारे जो काज किए, संस्कार विधि जो थी वो की, फूलों की रस्म की, उसके बाद आज अंतिम अरदास कि आज के बाद हम परमात्मा के चरणों में केवल हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं कि हे परमात्मा, अब तेरे हाथ में सब कुछ, कि उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करो, उन्हें अपने चरणों में स्थान दो। ये हमने प्रार्थना करनी है। और अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जो दिवंगत आत्मा हमारे बीच में से बिछड़ गई, उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान करें। और हम सभी ने पावन योग वशिष्ठ में से कुछ पावन श्लोक ग्रहण किए और कोशिश की कि इस ज्ञान अमृत को हम अपने जीवन में उतारें। और अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। जिन्होंने संस्कार विधि की है सारी, वो यहाँ आके बैठे। बुलाओ जी इनको, यहाँ बिठाओ। आदि वहाँ बैठो, उधर परमात्मा की तरफ मुंह करके, वहाँ पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, परमात्मा की तरफ मुंह करके, मेरी तरफ नहीं। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। बैठने का जो आपका तरीका मैंने बताया था, चौकड़ी लगा के आदि पावन सत्य चिन्ह बनाएंगे, ईश्वर की तरफ ध्यान रखेंगे। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रबुद्धि, जो आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निश दिन खाली जाए ना, सिमरूं सांझ सवेर। आदि बोलिए सभी। आदि वाल्मीकाय। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम नशा निस दिन रहे, का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पिता माँ, छूत वीरों का बदले जा माँ। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर।
मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहें ऐसी बहाओ गांग। आदे सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ, नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लवन कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा वही जीवन है लवन्य संगा। लवना सुर था सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवन वस्तु बसे नाम शरीरा। लावण में जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की बाती महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावण हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर की जो मोहे ऐसे पर भाग कर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देख कर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय। अक्षय अर्थ विनाशी तू, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी नित्य मोहा, सत्य है तू जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया बोया संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भव रत्ना कर पार। आदे वाल्मीकाय। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुरु बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थी अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकाय। 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तीर्ण गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तीर्ण गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। आदे वाल्मीकाय। पावन वाल्मीकि अक्षरमाला। असीम शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, बजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत, लेता वही जो शब्दाव्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे शुभ शाम। रे कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी, जैसे ब्रह्म से हैलो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर तरगे मुनि नृपसंत। ओ कहे ओ रिद्वारे त्यागूं, केवल ब्रह्म से ही लिव लागूं।
अंक कहे अंत न जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाया। आदि वाल्मीकाय। क करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कमियों का हूँ ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हूँ जीवन की सवेर। घ घड़ा यह शरीर का चोटे खाए गनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों ने सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जूं जूं माथ लगाए। छ कहे छत आकाश देकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जग की समझ ना आए। ज कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाए, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। झ जन जड़ बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगो की जैसे घड़े औजार, शंभूक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदि वाल्मीकाय। ट कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु गुस्ता किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदि तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रताप श्याम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध के ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय। यह कहे यह क्या खेल है समझ ना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ ही और। र कहे राखा सतीपन सीता का हठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुरति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुणखान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगा। आदि वाल्मीकाय। छठ दी जो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सा स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं पर भात। शकक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतिरलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित ने मी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाए,
सत ज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाएं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हम सब दीन आत्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। भव जल पे कमलासन उस पे अछूत आत्मा, सृष्टि रचाकर आप ही बने सछूत आत्मा। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। तुम पर चेता वरुणेश्वर, तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्यायु लखे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी, दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। सत्य नाटक रचैया, सत्य है यह संसार, सकल सृष्टि है नाटक, आप ही हो नाटककार। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हे कमलेश्वर, जग में कमल के गुण दीजो, लोक हित कर में करूं मैं विनती सुन लीजो। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से, छू न कोई सके विकार, मन दर्पण बने शूद्र भील जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। हे विश्वेश्वरी आदि आत्मा, तुम्ही लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु पिता और मैया हो। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थी। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीष, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दैत्य शिरोमणि तुम हो, योगी वशिष्ठ दाता, छूटे सब बंधन से जो तुमको ध्याता। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। विषय आत्मा जग रक्षक, कण कण वास तेरा, हे ईश्वर इच्छा पूर्तिक की जो कल्याण मेरा। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। योगी माँ समेवर में ईश्वर, हम बैठे हैं द्वार, हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम्हारा धाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुड़े। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की
बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण, संगत तुमरा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योग माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में। विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास, रहे न मन में वास, रहे न मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी ने पावन योग वशिष्ठ आदि नित्य नेम का पावन पाठ किया, और सभी के मनों की इच्छा कि जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच में से बिछड़कर परमात्मा के चरणों में जा विराजे, उन्हें शांति व मोक्ष प्रदान हो। और अब हमारे बीच में वाल्मीकि धर्म प्रचारक चंद्रपाल अनार्या जी, चंद्रपाल पाठी जी हमारे बीच में हैं। वो 2 मिनट आपको उस ईश्वर से जोड़ेंगे और उसके बाद 1 मिनट का आदि वाल्मीकि नमो नमा का जाप करेंगे और फिर प्रार्थना। चंद्रपाल गुरु जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपने लेना है जी। सर्वप्रथम नित्य क्षमा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा अजर मंत्र कालदर्शी, जिनकी प्रबल इच्छा अनुसार संपूर्ण सृष्टि चलायमान, उनकी असीम कृपा से हम सब बैठे हुए हैं। जो महाविद्या है ब्रह्म पिता परमात्मा से विनती की, देश किया गया ऐसे तो कहने के लिए बचाना उन्होंने सारा कह ही दिया, तो परमात्मा का कुछ भी नहीं है, संगत गुरु का रूप है, जो बोल रहे संगत है। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ज्ञानी भोग्य ज्ञान से, मूर्ख भोग्य उसको बेचारे को चाहते नहीं तो रोना, तो उसको रोना ही आता है, रो के अपने मन को हल्का करना। ज्ञानी भोग्य ज्ञान से, मूर्ख भोग्य रोए। इस कर्तन बल की काया को देख नहीं पाता, मन में चिंता क्यों है, समझ शिष्य सुर ज्ञान, समझ शिष्य सुर ज्ञान, चतुर सुर ज्ञान नहीं हो। धन जौवन जगत जंजाल जब
धन यौवन जगत ये जंजाल जगत 10 दिन जिद और जवानी हो, 10 दिन जिद और जवानी हो। इस देहदम का मत मान करो, आखिर फिर मौत नसानी हो। इस देहदम का मत मान करो, आखिर फिर मौत नसानी हो। जब जबरन जबरा हिल करता रुखसत देह से अलग निकाली हो। कोई दिन रहने को तेरा दिनों का सांझ सवेरा न पल उल्टा विश्वास करते डेरा तेरा कुछ कर जाना है। गुरु ज्ञान विपत को काटता, अभी परमात्मा का ज्ञान आप दिन श्रवण किया। गुरु ज्ञान विपत को काटता, भू कट कर पान, प्यास कट जल नीर से, फिक्र कट क्यों ज्ञान। रत्ना कर ज्ञान दरिद्रता कटता है गुरु के गुण गाने से। सिरकाल फंद का जाल कटे, सतगुरु की छड़ियां खाने से। जिनने गुरु की छड़ी खाई है सब जंजाल कट जाता है। सिरकाल फंद का जाल कटे, सतगुरु की छड़ियां खाने से। पढ़ रामायण अज्ञान कटे, पढ़ रामायण अज्ञान कटे, गुरु पाप कटे संग जाने से। ममता का जंजाल कटा है, मन में निश्चल शब्द समाने से। हित चित्त के लाने से, शरण गुरु की आने से। जब गुरु की शरण में आ गए, हित चित्त के लाने से, शरण गुरु की आने से। कटत रोग अति शोक, गुरु के दर्शन पाने से। यहाँ रोग शोक सब समाप्त हो जाए। कटत रोग अति शोक, गुरु के दर्शन पाने से। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। प्रभु पिता परमात्मा उन पवित्र आत्माओं को अपने चरणों में स्थान रखे, मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे और इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ऐसी मुक्ति लेकर के सत्संग में हाजिर हुई है। परमात्मा ने इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोल रहे सो है भगवान वाल्मीकि जी महाराज। इतना की सेवा कबूल करो जी। बाकी धर्म की सारा कुछ कह ही दिया है। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि आदि धर्म के मनीषी विद्वान गुरुजी चंद्रपाल पाठी जी बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान हमें देने का प्रयास किया। और मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आज का सिस्टम चल रहा है, कल्चर चल रहा है कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है और अगर कोई टीचर, कोई अध्यापक उसे डांट दे, अगर उसे कुछ बोल दे तो पूरा परिवार दौड़ पड़ता है उस टीचर को मारने के लिए, अध्यापक को, कि आपने हमारे बच्चे को क्यों डांट दिया, हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। जबकि बच्चा वही सफल होगा जो डांट खाएगा, जो बच्चा टीचर की मार खा जाएगा। और जब तक वो छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक वो बच्चा इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा कि मेरा परिवार दौड़ दौड़ के पीछे आ जाता है। जब भी टीचर उससे सवाल करेगा, गुरु उससे सवाल करेगा, वो कहेगा मैं अपनी मम्मी को लेके आता हूँ, मैं अपनी दादी को लेके आता हूँ, पापा को लेके आता हूँ, आप मुझे मारते हो। तो जब उसे आप भी डांटोगे, टीचर भी डांटेगा, तो वो अच्छा इंसान बने। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा ज्ञान बहुत कम शब्दों में हमें दे दिया। तो अब हम 2 मिनट का आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। जो खराब है जी वो निकाल दो साइड में, खराब नहीं प्रसाद देना किसी को। और आदे वाल्मीकाय नमो नमः आप सभी ने जैसे मैंने बताया था ऐसे खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे जोड़ के परमात्मा की तरफ ध्यान, अंतर ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके। सबने आंखें बंद करनी है,
आंखें खोल के नहीं रखनी किसी ने भी जब तक पाठ चलेगा। और यहाँ से मैं आदे वाल्मीकाय नमो नमः बोलूँगा और आप सभी मेरे पीछे बोलोगे जैसे मैं बोलूँ, और जयकारे से हम शुरू करेंगे, जयकारे पे ही संपूर्ण करेंगे। ठीक है जी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। 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 जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। सभी खड़े हो गए जी अपने अपने स्थान पे। आदे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे। परिवार के बहुत ही आदरणीय प्रिय सदस्य, परिवार की बहुत ही प्रिय बेटी, बहू, माँ, दिवंगत सोनी जी, दिवंगत सोहम जी, दिवंगत कनिष्का जी, अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति के लिए वाल्मीकि धर्म आदि धर्म अनुसार पावन योग वशिष्ठ साहिब, पावन आदि नित्यनेम का पाठ, वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हम सभी ने उस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इन दिवंगत आत्माओं को शांति व मोक्ष प्राप्त हो और परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आस पड़ोस के लोग, मोहल्ला निवासी, गांव के लोग, सभी के मन में जो दुख है वो कम हो एवं ये दुख सहने का उन सभी को बल मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले। और ईश्वर के चरणों में हम इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ पावन सच्ची प्रार्थना करने जा रहे हैं। 10 प्रमुख बातें जो भारद्वाज जी जैसे कभी हम सवाल करते हैं, जैसे आज का ही दिन है कि परमात्मा से बहुत लड़ने को, बहुत झगड़ा करने को दिल करता है कि हे परमात्मा, भी ऐसा इतना बड़ा दुख हमें क्यों दिया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि हमारे परिवार के
3 सदस्य एकदम से चले गए। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल लेकर भारद्वाज जी तमसा के किनारे बैठकर परमात्मा से सवाल करते हैं, और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। जिन्हें पता है वो जवाब देंगे। 10 प्रमुख बातें जो भारद्वाज जी सवाल करते हैं, जो हमारे जीवन से भी जुड़े। कहीं ना कहीं आपको ये शब्द सुनकर शांति और मन थोड़ा हृदय आपका शांत होगा। तो सबसे पहले शब्द आता है सर्वोत्तम दिन, आज सबसे उपयुक्त समय, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना। हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, आप वर मोर वशिष्ठ हो, आप वरम और विशिष्ट हो, अर्थात अर्थात उत्तम व खास हो। उत्तम व खास हो। हे वशिष्ठ भगवन, हे विशिष्ट भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो। आत्म ज्ञानी हो। हमें भी हमें भी ऐसे ही ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के आप लोक परलोक के रचेता रचयिता सृष्टिकर्ता हो। सृष्टि करता हो। हमें भी हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति, कौम, जाति, कौम, देश व विश्व की देश व विश्व की रचना करने की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करे। हे सृष्टि रचेता भगवान, हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो। आप मन विजय, हमें भी हमें भी मन विजयी बनाओ। मन विजय बनाए। काम, क्रोध, काम करो, मोह, लोभ मोह लो, व अहंकार से व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा अपनी कृपा द्वारा बचाओ। बचाओ। हे मन विजेता भगवान, हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो। आप ईश्वर हो। हमें भी हमें भी ईश्वरीय गुण दो। ईश्वरीय गुण, शांति, शांति, सुख, सुख, पवित्रता, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी तथा कला रूपी ईशों से ईश्वर से माला माल करें। माला माल करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो। आप इच्छा पूर्ति को हमें भी हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति, कौम, जाति, कौम, देश व मानव समाज की देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, हे इच्छा पूर्ति, आप कल्याण करता हो। आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी हम सब जीवों का भी कल्याण करें। कल्याण करें। वाल्मीकि वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, फिर भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें। वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार करें। स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय। सभी माथा टेक लो जी परमात्मा को। आदि